हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नेम करौरी महाराज जी। जैसे कि आप जानते हैं, 15 जून में घी खत्म हो जाने पर जब महाराज जी ने शिप्रा नदी से जल भरवा के मंगवाया और कढ़ाइयों में डाला और उसमें मालपुए तले, तो वह अच्छी तरीके से तले क्योंकि वह पानी घी में परिवर्तित हो गया था। देसी घी में बनने वाले मालपुए 15 जून को क्यों बनाए जाते हैं? बाबा के चमत्कारों से भरी एक कहानी जानिए मेरी इस वीडियो में। और मालपुओं का प्रसाद ही क्यों बनाया जाता है, यह सब जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहाँ बनता है प्रसाद, कहाँ से आती है सामग्री, वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। कैची धाम चमत्कारों से भरा एक धाम है जहाँ पर नीम करौरी महाराज जी की कृपा बरसती है। उनके चमत्कार से हम उनको और उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आज भी बाबा जी अपने दर्शन अपने भक्तों को वहां दिया करते हैं। कैची धाम में ही नहीं, नीम करौरी महाराज जी के भक्त जब भी आंख बंद करके महाराज जी को याद करते हैं तो महाराज जी अपने उपस्थित होने का परिणाम सबको दे दिया करते हैं कि वह आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। कैची धाम में 15 जून का मेला बहुत पास है। पहले 24 घंटे पहले ही प्रसाद बनना शुरू हो जाता था, मालपुए का, आलू की सब्जी का। परंतु आज इतनी भीड़ और इतने श्रद्धालु कैची धाम आते हैं की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण 3 दिन पहले ही सारी सामग्री और प्रसाद बनना शुरू हो जाता है। और मालपुए ही क्यों बनते हैं? मालपुए इसलिए बनते हैं क्योंकि नीम करौरी महाराज जी को मालपुए बहुत ही पसंद थे और जितने भी बाबा जी के भक्त उनके साथ रहे वह बहुत खुश होते थे। 15 जून का वह बेसब्री से इंतजार करते थे कि बाबा के आश्रम में बने हुए मालपुए खाने को मिलेंगे। नीम करौरी महाराज जी आए हैं तो आज मालपुए खाने को मिलेंगे। 15 जून का मेला है तो आज मालपुए खाने को मिलेंगे। बाबा जी को बहुत प्रिय था उत्तराखंड का यह कैचीधाम आश्रम और यहाँ के लोग, बाबा जी ने अपना ज्यादातर समय यहाँ पर ही बिताया। 13 जून का दिन था। बाबा जी लगे हुए थे 15 जून स्थापना दिवस की तैयारियों में। बाबा जी को आवश्यकता थी तई की। तई का अर्थ होता है कढ़ाई जिसमें मालपुए बनते हैं। वह बहुत चौड़ी होती है। अब एक तई की आवश्यकता थी जो अलीगढ़ से ही मिल सकती थी। वैसे तो बहुत जगह मिलती थी पर अलीगढ़ में बहुत ही अच्छी तई मिलती थी। तब बाबा जी सिद्धि माँ से कहते हैं, अरे चिट्ठी लिख दे माँ, हमें तई की जरूरत है ताकि मालपुए बने। परसों 15 जून है और हमें आवश्यकता है एक तई की। तब सिद्धि माँ कहती हैं, मैं महाराज जी लिख देती हूँ। महाराज जी का कहना सुनकर सिद्धि माँ होतदत्त शर्मा जी को चिट्ठी लिखती हैं। होतदत्त शर्मा जी जो अहलादपुर से थे, जो अलीगढ़ में है। होतदत्त शर्मा जी महाराज जी के भक्त हैं और महाराज जी को पूरा विश्वास है कि वह तई का इंतजाम कर ही देंगे। सिद्धि माँ जब चिट्ठी पहुंचवाती हैं पोस्ट ऑफिस, तब वहां से पता लगता है कि अलीगढ़ में चिट्ठी पहुंच तो जाएगी पर वहां इस वक्त कर्फ्यू चल रहा है। तब सिद्धि माँ कहती हैं, अब तई हमें कैसे मिलेगी? परंतु होतदत्त शर्मा जी वहीं पर होते हैं अपने गांव में जो अहलादपुर है, वहां पर होते हैं। वह कहीं ना कहीं से अलीगढ़ जाकर कर्फ्यू में ही तई का इंतजाम कर कर कैची धाम ले आते हैं। महाराज जी को तो सब पता है। महाराज जी कहते हैं, मुझे पता था कि यह मिलकर ही रहेगी। सब भक्तों को विश्वास था कि कढ़ाई कर्फ्यू में भी मिल जाएगी, वो भी एक दिन के अंदर। और 14 जून को तई कैची धाम आश्रम में आ जाती है। होतदत्त शर्मा जी महाराज जी के
अनंत भक्तों में से एक हैं, वह उस दही को लेकर कैची धाम पहुंच ही जाते हैं। तब महाराज जी उसमें मालपुए बनवाते हैं। मालपुए का प्रसाद महाराज जी को बहुत प्रिय था। जब कैंचीधाम आश्रम की स्थापना हुई थी, तब से ही महाराज जी ने मालपुए बनवाना शुरू किया और साथ में आलू की सब्जी। महाराज जी को बहुत पसंद है मालपुए, अर्थात उनके भक्तों को भी बहुत ज्यादा पसंद है मालपुए। भक्त बहुत खुश होते हैं कि महाराज जी आए हैं, अब तो हमें मालपुए खाने को मिलेंगे। मेला आ रहा है, अब तो हमें मालपुए खाने को मिलेंगे। मालपुए पहले 24 घंटे पहले बनना शुरू होते थे, परंतु आजकल इतनी भीड़ हो गई है, श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो गई है, तो अब यह मालपुए 3 दिन पहले बनना शुरू हो जाते हैं। सारा काम 3 दिन पहले बनना शुरू हो जाते हैं। मालपुए रखने के लिए एक लिफाफा होता है जो कागज का होता है। वही लिफाफा आज भी कैंची धाम में इस्तेमाल होता है, जिसमें मालपुए पैक किए जाते हैं। वह लिफाफा दिल्ली से मंगवाया जाता है। कम से कम 35 कुंटल लिफाफा दिल्ली से मंगवाया जाता है। अब तो शायद उसकी संख्या अधिक भी हो सकती है। और ढेरों कुंटल आलू पास में ही गांव में बोए जाते हैं, जो कैंची धाम पहुंचाए जाते हैं। उसी प्रकार बाबा जी के भक्त और यह भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है। भंडारा बनाने के लिए कारीगर मथुरा से आते हैं। 45 से 55 कारीगर मथुरा से आते हैं कैंची धाम में और भंडारा बनाया जाता है। सुबह 15 जून को 5 बजे मंदिर में जोरों शोरों से, शंख से, घंटियों से भगवान हनुमान जी की मंदिर के कपाट खुलते हैं, महाराज जी के कपाट खुलते हैं और भोग लगाया जाता है सबसे पहले मालपुए का। फिर भक्तों की भीड़ मंदिर में आती है, एक एक करके प्रसाद लेती है मालपुए का। यह कितना सुंदर होता है। मालपुए आपको हर हालत में मिलेंगे। यह कितने भी कम बनाए गए हों, परंतु कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। चाहे 1 लाख लोग आ जाएं, श्रद्धालु आ जाएं या 2 लाख, मालपुए कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। चाहे आप दोपहर को 2 बजे आओ या रात को 11 बजे, मालपुए आपको मिलकर ही रहेंगे। मालपुए का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ में आलू की सब्जी भी मिलती है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। नीम करौरी महाराज जी अपने प्रसाद का प्रबंध स्वयं करते हैं। कहते हैं 15 जून के दिन यह जो भोजन भंडारा बनता है, आज भी महाराज जी का यह प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। इस प्रसाद को बनाने का कार्य कहते हैं कि बाबा जी स्वयं करते हैं। उनके कैंची धाम में अन्नपूर्णा माँ निवास करती हैं, जो भंडारे को कभी खत्म नहीं होने दिया करती और यह भंडारा जैसे भरता रहता है और भक्तों को मिलता रहता है। बहुत ही आनंद आता है 15 जून को, परंतु आज के समय में ऐसा लगता है कि हर रोज 15 जून है। जब भी आप जाओ इतनी भीड़ मिलती है कि आप दर्शन मुश्किल से कर पाएंगे, पर जब भी करेंगे आपका मन तृप्त हो जाएगा। आप कैंची धाम आइए, महाराज जी के दर्शन कीजिए और 15 जून मेले का आनंद लीजिए। आई होप नीम करौरी महाराज जी और महाराज जी के 15 जून मेले के मालपुए की प्रसाद की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।